भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी और विधायक रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार इस वर्ष आई प्राकृतिक आपदा को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि आपदा से पूरे प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है, जिनमें 1736 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, 7000 से अधिक आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं और 8000 पशुशालाएं ध्वस्त हो चुकी है। लगभग 300 लोगों की जान गई है और 50 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि 2023 में प्रदेश व्यापी राहत पैकेज दिया गया था, लेकिन इस वर्ष सिर्फ मंडी जिले को राहत दी गई है, बाकी जिलों को नजरअंदाज किया गया है। भाजपा ने सभी जिलों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की है। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आपदा के दौरान कोई नेता प्रभावितों से मिलने नहीं आया, जबकि भाजपा नेताओं और प्रधानमंत्री मोदी ने स्थल पर पहुंचकर संवेदना प्रकट की। पार्टी का आरोप है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार इस साल आई आपदा के लिए गंभीर नहीं है। इस बार हम सब जानते हैं पूरे प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण भारी नुकसान हुआ है। कोई भी जिला इससे अछूता नहीं रहा है। अगर इसकी गंभीरता को देखना है तो पूरे प्रदेश में जहां 1736 मकान सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, वहीं 7000 से ज़्यादा मकान आंशिक रूप से जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं और 8500 के लगभग पशुशालाएं गिरी हैं। 300 के लगभग लोगों की जानें गई हैं, जबकि 50 के लगभग लोग जो है वो लापता है। इतने भारी नुकसान के बावजूद हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसके प्रति कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। 2023 में आई आपदा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी ने एक विशेष राहत पैकेज पूरे प्रदेश के लिए दिया था, जिसके तहत जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान है उनके लिए 7 लाख का प्रावधान था। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों को 1 लाख रुपए देने की वहां घोषणा की गई थी और इसके अलावा पशुशाला गिरने पर 50,000 और किराए का, राशन का, गैस का, इन सब चीजों का प्रावधान उस विशेष राहत पैकेज में था। परंतु इस साल सिर्फ मंडी जिला के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की गई है। अन्य जिले इससे वंचित हो गए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि इस बार आई आपदा के लिए पूरे प्रदेश में सभी जिलों में विशेष राहत पैकेज दिया जाए और प्रभावित लोगों को जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाई जाए। हमारा आरोप है कि सरकार की तरह कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी आपदा को गंभीरता से नहीं लिया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता, चाहे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हो, चाहे श्रीमती प्रियंका गांधी हो, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी हो, कोई भी नेता आपदा के दौरान प्रभावितों से मिलने नहीं आया। उनसे किसी ने संवेदना प्रकट नहीं की, किसी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा नहीं किया, जबकि आज वो एक राजनीतिक पर्यटक के तौर पर हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों का नजारा लेने आ रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बार आई आपदा को भी 2023 की तरह पूर्ण रूप से गंभीरता से लिया। हमारे सभी सांसदों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, विधायक अपने अपने क्षेत्रों में लगे रहे और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगप्रकाश नड्डा जी और प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, प्रभावित लोगों से मिलकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की और प्रधानमंत्री जी ने तो 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। यही नहीं, इस घोषणा के अलावा भी 1036 करोड़ रुपए SDRF, NDRF और SDMF के तहत हिमाचल प्रदेश को आ चुके हैं। अगर हम देखेंगे, NDRF के तहत 591 करोड़ 56 लाख रुपए, SDRF के तहत 397 करोड़ 60 लाख रुपए और SDMF के तहत 49 करोड़ 70 लाख रुपए प्रदेश को आए हैं। ये 1038 करोड़ रुपए जो प्रदेश को आए हैं, अभी तक इसको भी ये सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। सड़कें जो हैं वो अभी भी बाधित है, टूटी हुई हैं, उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही। पीने के पानी की स्कीमें दुरुस्त नहीं हो पा रही।
कई गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंचा पाई है सरकार। इसलिए सरकार जो इस आपदा को लापरवाही से ले रही है और गंभीरता इसमें बरत नहीं रही, हम उस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर इस सरकार ने इस आपदा के दौरान प्रभावित लोगों के लिए जो है विशेष राहत पैकेज पूरे प्रदेश में जारी नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने पर मजबूर होगी।